अगर आपको भी किसी शालू से शादी करनी है तो यहाँ पर आके पहलवान से लड़िए और पैसे जीतिए 1 लाख रुपए। वाह, क्या नज़ारा है। यहाँ से फुकेट सिटी के बेहतरीन नज़ारे शुरू होते हैं। आज मैंने ले ली है फुकेट में स्कूटी है ये पड़ी है 300 बात की। इसके लिए मुझे पासपोर्ट रखना ही पड़ा। यहाँ पर लोग बोलते हैं कि पासपोर्ट मत रखो, 3000 बात एक्स्ट्रा दे दो। ये 5000 बात में भी नहीं मान रहे। ये बोल रहे हैं कि आपको पासपोर्ट रखना ही पड़ेगा। इसका पर डे रेंट है 300 बात। और अभी इसने मुझे शायद 50 बात की एक बोतल पेट्रोल की दी थी। आगे पेट्रोल स्टेशन पे जाके जब मैं दोबारा पेट्रोल डलवाऊंगा वो मैं आगे बताऊंगा। अब मैं कोशिश करूंगा कि स्कूटी से थोड़ा फुकेट सिटी के जो नज़ारे हैं वो कैप्चर कर सकूं। ये फुकेट सिटी का बॉक्सिंग क्लब, जिसको बोलते हैं बांग्ला बॉक्सिंग स्टेडियम। यहाँ पर लाइव बॉक्सिंग चलती है। और अगर आपको भी किसी शालू से शादी करनी है तो यहाँ पर आके पहलवान से लड़िए और पैसे जीतिए 1 लाख रुपए। बांग्ला बॉक्सिंग स्टेडियम। यहाँ का मौसम बड़ा शानदार है। 5 मिनट में धूप, 5 मिनट में छांव। वो देखना वहाँ पे क्या होटल, पूरे पहाड़ पे होटल बना दिया। अच्छा, एक जरूरी सूचना, अगर इंडिया से आप थाईलैंड आ रहे हैं तो किसी की बातों में ना आए। यहाँ पर इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड नहीं है। आपको इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस लेकर आना पड़ेगा। जैसे अभी सामने पुलिस खड़ी थी, चेकिंग चल रही थी जबरदस्त। कम से कम 10 पुलिस वाले खड़े थे। पर जैसे कि मैं इंडियन हूँ, मैं दिल्ली पुलिस से बचने का फुल तरीके जानता हूँ, मैंने एकदम से साइड में लगा ली। बल्कि वो नॉन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट था, पर फिर भी मैंने एकदम से कट मार के स्कूटी स्टॉप की और उस रेस्टोरेंट में घुस गया। वरना मुझे कम से कम 1000 बात का फाइन देना पड़ता। तो अगर थाईलैंड आ रहे हैं तो इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस लेकर आइए, अगर यहाँ पर आप ड्राइविंग करना चाहते हैं तो। ये यहाँ पर आगे पुलिस खड़ी थी तो चकमा देते हुए पुलिस को इस खोपचे से निकलते हुए यहाँ से ये दूसरी सड़क का एक बेहतरीन नज़ारा। अनजान शहर, अनजान देश, और हम गलियों से निकलते हुए जिससे कि पुलिस की चेकिंग से बच सके। ऐसी जगह पे पुलिस खड़ी हुई है जिस जगह पे 3 रास्ते आके मिलते हैं। ये हो गया नाला पार और यहाँ से लेंगे हम राइट। देखना ये है ना राइट, पहले वाला। हाँ, यही पहले वाला राइट है। बस वहाँ पर पुलिस खड़ी थी। वहाँ पे वो खड़ी पुलिस। अब यहाँ से दिखाना मुझे। हाँ,
थोड़े ना कहते हैं खतरों के खिलाड़ी हैं, ऐसे कहते हैं क्या मैं खतरों के खिलाड़ी। ये देखो हम थाईलैंड में, थाईलैंड के फुकेट में हम क्या खतरनाक स्टंट कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं एक सीक्रेट मिशन को हूं, जेम्स बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड। झूला। अब यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, एक बार चेक कर लेता हूँ क्या रिपोर्ट है। हाँ राइट जाएंगे यहाँ से। हमारे लेफ्ट साइड में मम्मे खड़े हैं, मम्मे जिनको हमने चाय और चूतिया बस बना दिया एस पे। भैया थाईलैंड में अगर आप ड्राइव कर रहे हो, राइड कर रहे हो तो अपने रिस्क पर कीजिए, बहुत खतरनाक कंट्री है। ड्राइव और राइड तो यहाँ पर लोग बच्चों का खेल समझ के चलाते हैं बाइक अपनी। अरे चला जा बहन दे चके, उड़ा दूंगा ऐसे भी तो नहीं तो। अब मुझे अपना रूप दिखाना ही पड़ेगा, रौद्र रूप। ये लो, अभी मैं जा रहा हूँ फ्रीडम बीच, फ्रीडम बीच। मैं अपने एक कंडक्टर से कहना चाहूंगा कि मुझे फोन दिखाएं कितने किलोमीटर बचा है। 2-2.5 किलोमीटर बचा हुआ है। चलो देखते हैं। भाई एक बात कहते हैं ना, जब हनुमान जी साथ हो तो क्या टेंशन। जय श्री राम। क्या नजारा आ गया भैया, ओहो, इस नजारे के तो पैसे हैं। नहीं तो हम भी तो तुम्हारे जैसे हैं। एक तो यहाँ पे पेट्रोल पंप नहीं मिलता, अगर पेट्रोल पंप मिलता भी है तो उस पे पता नहीं कौन सी लैंग्वेज में पेट्रोल डीजल लिखा रहता, पता ही नहीं चलता। द हिल, वाह। स्कूटी की पूरी रेस खींच रखी है। स्कूटी माइलेज देगी मेरा 5 किलोमीटर पर किलोमीटर। आया अबूजा इतना, आया अबूजा। ओहो, अच्छा मैंने एक चीज ऑब्जर्व किया कि फुकेट में बौद्ध और मुस्लिम कम्युनिटी कुछ ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे जो बस स्टेशन है वहां पे भी मुस्लिम के लिए एक इबादत गाह बना हुआ है, छोटा सा रूम बना हुआ है। और मोस्टली कई जगह पे इबादत गाह मैंने देखे हैं। तो अगर मुस्लिम लोग यहाँ आना चाहते हैं तो आइए और आराम से अपनी इबादत कीजिए, क्योंकि भगवान तो सब एक ही हैं, सबका मालिक एक। बस पूजा करने के तरीके अलग होते हैं। अब हम नीचे की तरफ जाते हुए क्या शानदार नजारा, शानदार मौसम, शानदार लौंडे के साथ। अगर मैं आपको बताऊं, बिल्कुल यही सेम रास्ता बिग बुद्धा टेम्पल गया हुआ है। जितना रास्ता मैं चल चुका हूँ स्कूटी पे, इतने रास्ते के लिए मुझसे ग्रैब बाइक वाला, जो ग्रैब की जो टैक्सी है, बाइक है, वो मुझसे अब तक कम से कम 200 बार चार्ज कर चुका होता। बहुत महंगा है। जो लोग कहते हैं कि थाईलैंड सस्ता है, भाई थाईलैंड कोई सस्ता नहीं है। इंडियंस के लिए वही 2.5 से 3 गुना महंगा है। कैमरामैन को बोलना चाहूंगा कि एक बार जरा देखो कितना दूर है और रास्ता किधर से है।
नज़ारा है। तो दोस्तों ये मेरी एक छोटी सी कोशिश थी कि मैं आपको फुगिट सिटी दिखा सकूं, फुगिट सिटी की सड़कें कैसी हैं, वहाँ का माहौल कैसा है, मार्केट कैसी है, ये सब चीज़ मैं दिखाना चाहता था। और आई होप आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लगी होगी। अब मैं अगली वीडियो में आपको यहाँ का सबसे फेमस बीच दिखाने वाला हूँ, जिसको बोलते हैं फ्रीडम बीच। और फ्रीडम बीच जितना सुंदर है, वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको पापड़ भी उतने ही बेलने पड़ेंगे, क्योंकि फ्रीडम बीच फुगिट सिटी से थोड़ा दूर पड़ता है और वहाँ तक जाने के लिए आपको पहाड़ों का रास्ता लेना पड़ेगा, ऑफ रोडिंग करनी पड़ेगी, ट्रैकिंग करनी पड़ेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आप एक बीच पर जाने के लिए ये सब चीज़ों का मज़ा ले सके, तो मेरी अगली वीडियो ज़रूर देखिए, जो कि 3 पार्ट में होने वाली है, या हो सकता है 2 पार्ट में भी हो। आपको उसमें डेफिनेटली मज़ा आएगा। तो थैंक यू सो मच। Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror.